हिंदुस्तान में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो अपने सदन में सड़क पे सो करके गया हो और अपना घुटना छिलवा लिया हो कि मैं विधायक हूं, मेरे करने से अगर नहीं होगा तो किसी और के करने से हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का काम नहीं हुआ है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में। और अभी हमारे साथ है लौरिया के विधायक विनय बिहारी जी, जो भोजपुरी के बहुत बड़े गीतकार भी हैं। लेकिन आज इनसे बातचीत होगी राजनीतिक, चूंकि ये चुनावी साल है। संभावित है कि इसी वर्ष 3 से 4 महीने के अंदर चुनाव होगी बिहार में। ऐसे में इनसे बात करेंगे कि लौरिया के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है और इस बार की तैयारी कैसी है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और लौरिया की सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके सहयोग से, जिनका आशीर्वाद से मैं पिछले 15 सालों से विधायक हूं। चुनावी साल है, इस बार चुनाव होना है, तो ऐसे में जनता जो है जवाब चाहती है। तो कुछ वैसे काम जो विनय बिहारी जो जी गिनवाना चाहें कि हमने ये बड़ा काम कर दिया है लौरिया के लिए, तो वो जरा बता दें। देखिए, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। जहाँ तक बड़े कामों की बात करें, बड़ी योजनाओं की बात करें, तो हमारे विधायक होने के पहले पूरे लौरिया विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 हाई स्कूल हुआ करते थे। आज 25 हाई स्कूल हैं और 25 ही न कहें, नगर पंचायत 2 है। अगर सब मिला दे तो +2 माने इंटर स्तर तक की जो पढ़ाई है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इंटर स्तर तक की पढ़ाई नहीं हो रही है। जहां बिल्डिंग नहीं है वहां मेरी अनुशंसा पे बिल्डिंग बन रही है, भवन बन रहे हैं। और अभी इधर 6 भवन बन रहे हैं, 6 भवन बन चुके। तो कोई भी भवन जो है इसमें वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ से कम का भवन नहीं है। तो जहाँ तक शिक्षा की बात है तो भवन भी बन गए। पहले शिक्षक नहीं थे, आज शिक्षक भी हैं, पढ़ाई हो रही है। उसके बाद से पंचायती सरकार भवन, यह भी लगभग 90% पंचायतों में पंचायती सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैंने 2020 के चुनाव में कहा था कि अगर मैं मनुआ पुल से नवलपुर तक की सड़क नहीं बनवा पाया तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इस दावे की खूब चर्चा भी हुई जी, और लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, चुनाव जिताया और मैं उनके भरोसे को अच्छी तरह से निभाया। सड़क बनवा दिया हूँ। बुलेट पर बैठा चाहे जावा में, कुर्ता उड़ाता हवा में। जब गाड़ी चलता तो लोग के समझ में आवता, नहीं तो पहले लोग कहे पैंट खोला से रोड बनेला, डरामा कैले बड़ा। लेकिन आज वही लोग, जो लोग हमें ये कहते थे, आज वो लोग मेरी तारीफ करते हैं और कहते हैं नहीं, विनय बिहारी का बनिहारी जो है, जो मजदूरी है, इस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग उनकी मजदूरी देंगे। और जो काम, क्योंकि मैंने जो काम इस सड़क के लिए किया, हिंदुस्तान में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो अपने सदन में सड़क पे सो करके गया हो और अपना घुटना छिलवा लिया हो। मैं वहां तक आंदोलन किया, सड़क हमारी बन गई है, सरकार को धन्यवाद है। आगे का पैसा भी मैं लेके आया हूं और आगे का पैसा भी जो है, जो नवलपुर से आगे रतवल पुल तक जोड़ती है सड़क 16 किलोमीटर, उसका भी पैसा आ गया है। उसके बाद से मैंने लौरिया और मच्छरगांवा को नगर पंचायत बनवाया। आज नगर पंचायत के चलते काफी विकास हो रहा है। उसके बाद से जवाहिरपुर पुल, अति प्रतीक्षित
मैंने प्रतीक्षा की हद 4-5 साल मुझे लग गए, दसों बार सदन में सवाल किया, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, तारांकित सवाल के माध्यम से। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा सम्राट चौधरी जी को, धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और विभागीय मंत्री अशोक चौधरी जी को, जिनके सौजन्य से, क्योंकि मैंने लोगों से एक और करार कर दी थी। वो करार मैंने ये कह दिया था लोगों से कि जवाहिरपुर घाट पुल अगर हम नहीं बनवाएंगे या हम नहीं बनवा पाए या हम उसको स्वीकृति नहीं करा पाए तो मैं इस तरफ के 5 पंचायतों में वोट नहीं मांगूंगा। तो मैं उस स्तर पे मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं ये काम है और ये काम नहीं करा पाया तो मैं आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आऊँगा। आपकी इच्छा हो हमें दें, आपकी इच्छा हो हमें न दें, लेकिन काम जब कर लेंगे तो हमारी बनिहारी बनती है, हमारी मजदूरी बनती है। अब बहुत लोग हैं आजकल राजनीति में, देखिए एक बात कहता हूँ, किसी की बेटी को बेटी कहो अच्छा लगेगा, किसी की बहन को दीदी कहो बहन कहो अच्छा लगेगा, किसी की माँ को चाची मौसी फुआ कहो अच्छा लगेगा, लेकिन किसी की पत्नी को अपनी पत्नी कहो, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और किसी को करना नहीं चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो किए कुछ नहीं, लेकिन अब क्या उनको हम बोल सकते हैं। जनता ही को बोलेंगे कि मैं विधायक हूं, मेरे करने से अगर नहीं होगा तो किसी और के करने से हो जाएगा, नहीं हो सकता। कई बार सर आप दावे कर देते हैं, आपने कहा कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार आपने कह दिया कि ये सड़क नहीं बनी तो इन पंचायतों में मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। परेशान नहीं करता ये दावा कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गया मुंह से? नहीं, मैं ठगने के लिए नहीं आया हूँ, न पैसा कमाने के लिए आया हूँ। किसी को गलतफहमी होगी तो अपनी गलतफहमी वो दूर कर लेगा। मैं एक रात में 1 लाख का गाना लिखता हूँ, मेरी वो क्षमता है। मैं ATM मशीन हूँ, बस फुर्सत हो गाना लिखने का। जिंदाबाद हमारे गायक रहें, जिंदाबाद हमारी कंपनियां रहें। मैं आज भी कोई जमींदार हूँ नहीं, मैं 4-5 बीघा जमीन है, टोटल जमीन हमारी है 5 बीघा, खेती और घड़ारी सब लेकर के। तो हम लोग ठगने का काम नहीं करते। ठगने का काम में मैं बोलता हूँ कि कोई आदमी अगर कुछ बोलता है तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैंने कुछ बनाया नहीं तो बिगाड़ा है क्या, किसी का बिगाड़ा हो तो बताइए, तो आदमी चुप हो जाता है। 6 की बात करें तो मेरा मनुआ पुल से नौलपुर रोड, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लौरिया को नगर पंचायत बनाया, मच्छरगांवा को नगर पंचायत बनाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और बड़ा काम किया मैंने, लौरिया में निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस। आज रजिस्ट्री ऑफिस कराने वाले को 5,000 रुपया बच रहा है, क्योंकि वो बेतिया जाएगा तो उसको 5,000 ज़्यादा लगेगा। तो रजिस्ट्री ऑफिस जो है ये मेरी बहुत बड़ी देन है अपनी जनता के लिए। आपका सड़क हुआ, मच्छरगांवा नगर पंचायत हुआ, लौरिया नगर पंचायत हुआ, आपका निबंधन कार्यालय हुआ, 5वां हुआ जवाहिर पुल। ये जवाहिर पुल जो है ये मेरे लिए बहुत ही मान सम्मान और इज्जत का विषय था। तो धन्यवाद हम अपनी सरकार को और ख़ास तौर पे सम्राट चौधरी जी को, जिनके सौजन्य से, जिनके आशीर्वाद से, नहीं तो मैं 5 पंचायत वोट नहीं मांगता। ठीक है, प्रेम में वो लोग हमको देते, बाकी और काम तो किए हैं ना, लेकिन ये काम जो है ये 5 काम, और 6ठे काम के रूप में हम जो योजना का नाम बताएंगे वो योजना है हमारी, आपको प्रत्येक पंचायत में इंटर कॉलेज। और भविष्य की योजना हमारी है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो नवलपुर और साठी को प्रखंड बनवाएंगे, नया प्रखंड बनवा देंगे। मतलब ये विजन है आगे के लिए, इस बार चुनाव में आप इस मुद्दे के साथ जाएंगे? जी जी जी, हम इस बार भी हमारे दिमाग में 6 बातें हैं। पहली बात यह है कि नवलपुर और साठी को अंचल प्रखंड का दर्जा दिलवा दूं। दूसरा मेरा, हाँ एक काम और भूल गया था उसमें,
लौरिया जो है उसमें बुद्धा सर्किट बनवाने का भी अप्रूवल मुझे मिल चुका है। वो भी मेरी योजना स्वीकृत हो गई है, टेंडर में चली गई है। 60 प्रखंड बनवाए, नौलपुर प्रखंड बनवाए, 2 हुआ। तीसरी प्राथमिकता है कि हम एक अनुमंडल कार्यालय भी, अनुमंडल मच्छरगांव को अनुमंडल बनवाना चाहते हैं। वो भी मेरी प्रायोरिटी सूची में है कि मच्छरगांव को मैं अनुमंडल बनवाऊं। तीसरा हुआ। चौथा है कि एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है, क्योंकि हमारी बच्चियां इंटर तक तो पढ़ती हैं, इंटर के बाद उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना पढ़ सकें। तो बहुत सारी लड़कियां हैं इंटर पास करने के बाद आगे पढ़ नहीं पाती है। पर्यटकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, हमारा अशोका पिलर है, बुद्धा स्मृति पार्क बन रहा है, और आपको मतलब पर्यटक कैसे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए उसकी व्यवस्था हो, ताकि पर्यटक आए। पर्यटक आएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। बाकी सड़कें तो बनती ही रह रही हैं, और छोटे छोटे तालाब घाट, पीसीसी, छोटा छोटा चबूतरा, ये सब तो रूटीन जॉब है। एक सवाल सर सड़कों पे था। आपके जिद की खूब चर्चा हुई, लोगों ने प्रशंसा भी की उस समय भी, और अभी भी लोग करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हाँ, विनय बिहारी ने जो चाहा वो किया। लेकिन जब चौक चौराहे पे हम घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो सड़कों को लेकर कुछ सवाल है लोगों के कि कुछ सड़कें है जो बन जानी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई है। तो क्या वादा रहेगा इस बार के लिए? देखिए, एक बात बताता हूँ। आप बाजार के लिए निकले 5 रुपया लेके, और रास्ते में 2 रुपया गिर गया, या किसी ने निकाल लिया, या चाई ने पॉकेट मार लिया, तो आपके पास कितना बचेगा? 3 रुपया, 2 रुपया ही ना? 3 रुपया बचेगा। तो बाजार में 5 रुपए की खरीदगी करेंगे कि 3 रुपए की खरीदगी करेंगे? मैं अपने सवाल का उत्तर दे दिया, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे होंगे, इसलिए इसको व्यवहारिकता में बोलता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी लालटेन के साथ 2 साल रहे लगभग। उस 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का काम नहीं हुआ है। अब ये बात जनता को तो बतानी पड़ेगी कि, और मैं थोड़ा बेबाक आदमी हूं, क्योंकि आज नीतीश कुमार हमारे साथ हैं तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे कि मैं बेगुनाह हूं? आपने मुझे 5 साल दिया, इस सत्र में देने को तो आपने 15 साल दिया, लेकिन मैं इस 5 साल की बात करा रहा हूं। इस 5 साल के अंदर मैंने लौरिया को नगर पंचायत बनाया, मैंने मच्छरगांव को नगर पंचायत बनाया, मैंने अपना रोड मनुआ पुल, नौलपुर रोड बनवाया, मैंने जवाहिरपुर पुल कराया, मैंने रिंग रोड कराया, लौरिया जाम की समस्या से मुक्ति मिले। मैंने प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल +2 किया, प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाया, अस्पताल बनवाया, है ना। लेकिन अगर 2 साल और मिला होता तो शायद और भी काम होता। कम से कम 60 और नौलपुर प्रखंड तो मेरा जरूर बन गया। तो सर, अब चुनावी साल है जैसा कि हमने बताया, तो चुनावी तैयारी कैसी है इस बार? लोगों का मिजाज तो आप बेहतर समझते हैं, कलाकार भी हैं आप, क्या लग रहा है? देखिए, कितने आसपास? देखिए एक बात बताता हूँ। आज जितने लोग घूम रहे हैं, ये 5 साल पे घूम रहे हैं। ये हमारी जनता से पूछ सकते हैं आप कि जन सुराज कब से आया? 6 महीना पहले। लालटेन का कोई घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा है। अभी भी कोई नहीं घूम रहा है कि लालटेन से कौन लड़ेगा। जनसुराज का भी फाइनल नहीं है कि जनसुराज से कौन लड़ेगा। हाँ, जनसुराज की गाड़ियां घूम रही हैं। टिकटार्थी जो लोग हैं, ये जोगापटे 20 की संख्या में, 20 में से 1 मिलेगा, 19 बागी होंगे। 19 क्या करेंगे भगवान जाने। उनकी इच्छा, उनकी स्थिति, उनकी मन स्थिति, अपने मन के हिसाब से वो अपना काम करेंगे। लेकिन टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा, टिकट तो 20 आदमी को नहीं मिलेगी। तो अभी यहाँ पर 15 साल से जो मैं हूँ, तो मैं आशीर्वाद की बात करूँ तो मेरा क्रम देखा जा सकता है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा, मुझे 18,000 वोट आया। दूसरी बार चुनाव लड़ा, मुझे 25,000 के आसपास वोट आया। तीसरी बार चुनाव लड़ा, मैं 40,000। चौथी बार लड़ा 60,000।
5वीं बार लड़ा 80,000। अब इस बात को लोग समझ नहीं पाए, विपक्षी लोग, तो उनको इतना समझाने का हमें जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भाई, आप चुनाव लड़ने आए हैं तो हमारे बारे में अच्छी बात कैसे बोलेंगे? कोई विपक्षी अगर मुझसे लड़ रहा है, अभी आज हमारी सरकार ने हमारे कहने पर, मैंने कहा था कि समय ने बुढ़ापे का सहारा ले लिया, नजर ने नजारों का नजारा ले लिया, एक आप है जिससे उम्मीद थी मुझे और आपने भी मुझसे किनारा ले लिया। जरूरत हो तो मुझे सूली चढ़ा दीजिए, लेकिन ये वृद्धा पेंशन, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा बढ़ा दीजिए। नीतीश कुमार जी बात संज्ञान में लिए, क्योंकि इसके पहले पिछले साल भी मैं बोला था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर विचार होना चाहिए, ये 400 रुपये अब 1,000 होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी ने बोला भी कभी 1,000 मांगते हो, कभी 1200 मांगते हो, बीच का रास्ता आ गया है 1100 रुपया। आज सभी लोगों को 1100 रुपया मिलता है। अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं, ये तो मैंने हल्ला किया तो 1100 हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 1500 दूंगा। कहाँ से दोगे भाई, ये भी बताओ। और अभी जो देने आए हो, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, उन लोगों ने समाज हित के लिए किया क्या है, वो भी बताना चाहिए कि आपने कोई वृद्धाश्रम खोला क्या, आपने कोई अस्पताल खोला क्या, आपने कोई शिक्षा का मंदिर खोला क्या, आपने कुछ ऐसा सामाजिक काम किया क्या, अनाथ बच्चों के लिए कुछ किया क्या, दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ किया क्या? नहीं। आपने चुनाव लड़ाया, पैसा कमाया, आज भी आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। जो पैसा खा रहे हैं आपका गुण गा रहे हैं, लेकिन वोटों का पोलराइजेशन है। आज देश में 2 ही वोट है, मोदी और एंटी मोदी। तो एंटी मोदी वाले कह रहे हैं कि इस बार तो मुश्किल है राह, चाहे आप महागठबंधन की बात कर लीजिए, जो इंडिया गठबंधन बन के चुनाव लड़ी थी। जनसुराज वाले तो कह रहे हैं कि गुना गणित समझा दे रहे हैं कि कैसे एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा वक्त आएगा। कोई आदमी कहता है, कोई जादू जी कहते हैं कि हमारा दही खट्टा है, कोई कहता है कि हमारे अंदर बुराई है, लेकिन बुराई तो दूसरा बताएगा ना। हम कहते हैं चुनाव जीतने आए हैं ना, तो गाली देने की क्या जरूरत है, चोर छोटा बेईमान कहने की क्या जरूरत है? आप बोलिए ना मैं अच्छा हूँ, हम ही लोग लड़ेंगे, 5-7 लोग लड़ेंगे, और क्या है, उसी में से आपको चुनना है। दावे मजबूत है चुनाव को लेकर, इस बार ठीक है तैयारी? हमारी तैयारी ठीक है। हम 15 साल सेवा किए हैं। 15 साल जिन लोगों की सेवा किए हैं, वो लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद पे भरोसा है। मैं हर बार कुछ ज्यादा ही वोट से चुनाव जीतता हूं। मैं पहला चुनाव जीता 11,000 वोट से, दूसरा चुनाव जीता 18,000 वोट से, तीसरा चुनाव जीता 30,000 वोट से। इस बार पब्लिक के ऊपर है। फिर भी कितना लगता है? नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। मालिक तेरे जहान में कुछ भी बसर नहीं, जिंदगी है 100 बरस के, एक पल की खबर नहीं, सुरसा के बहिन सुरसी, कलयुग में भइल कुर्सी, है ना। जनता मालिक है, जनता चाहेगी तो 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा, आगे उनकी मर्जी है ना। मैं अपना काम करता हूँ ईमानदारी से। और एक बात जरूर है, आप घूमते हैं तो जरूर कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो नाखुश हैं, एकदम नाखुश होंगे। ये नाखुश कौन लोग हैं? 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, उनकी मति गति खराब है। कोई आ गया मेरे दरवाजे पे, मैंने एक फोन कर दिया थाना पे, थानेदार दूसरे भाई को बोल दिया कि विधायक जी तुम्हारे भाई का पैरवी कर रहे हैं। अब मैं उसका दुश्मन हो गया, अब वो गाली देते फिरता है, वैसे लोग गाली देने वाले हैं, है ना, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे दरवाजे पे कोई आएगा तो जो मुझे उचित लगेगा, और जबकि मैं थाने पे ये बोलता हूँ, अंचल में ये बोलता हूँ कि न्यायोचित कार्रवाई करिएगा। ये नहीं कि विधायक जी ने कहा, उचित कार्रवाई करिएगा। लेकिन अगला आदमी उसको पैरवी कह करके दूसरे आदमी को भड़का देता है। तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो हमारे विरुद्ध हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि देखिए इस देश में, इस प्रदेश में 4 तरह के वोटर हैं। पार्टी वोटर, जाति वोटर, दीवाना वोटर, ये वोटर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये विनय विहारी जी थे, लौरिया के विधायक है, और न चाहते हुए भी दावा कर गए कि लगभग 50,000 वोटों से इस बार का चुनाव जीतेंगे। इन्होंने अपने काम को भी गिनाया। बाकी
जनता मालिक है और ये इंटरव्यू जनता के हवाले है। कमेंट बॉक्स में अपना राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।